नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबका मैट्रिक्स क्लास का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लास में स्वागत है। आज का ऑब्जेक्टिव क्लास 5 गो है, लेकिन हम इस 5 में 5 अचीव करना और इससे अधिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनते ये भी सिखाएंगे। तो आज का क्लास मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के होने जा रहे हैं। तो देखिए सारे प्रोफाइल इसका एक पार्ट वन हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिए, देख लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए बिहार बोर्ड अव्यू मैट्रिक्स 12th का है, 12th का चैप्टर 3rd है। तो फर्स्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यदि एक कोटि दो का अव्यव व्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स होगा। हम इसके फर्स्ट वाले वीडियो में ही बता दें कि अगर ऐसा रहे डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लटका के डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं कि नहीं। एकदम जब इनवर्स है तो इसको ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, इसका ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी में मारिए और आगे बढ़िए। यदि ए 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग का व्यू हो तो ये ज्वाइंट ए किसके बराबर हो गए, ये ज्वाइंट ए 3 × 3 अवयव का है। देखिए अगर ऐसा 2 3 4 5 2 3 3 4 3, तो क्या है, 3 रो 3 क्या है कि नहीं है, तो इसको क्या होगा, तो इसको व्युत्क्रमणीय अवयव होने के लिए, ये ज्वाइंट के बराबर होने के लिए इसको ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए स्क्वायर होगा तब ये ज्वाइंट ए के बराबर होंगे। तो ए स्क्वायर कहाँ है, मतलब अवयव का वर्ग, ये ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी मारिए और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा और आगे निकल जाइए। आगे का है, हाँ इसको सॉल्व करना अच्छे से, ये बोर्ड प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका इसमें बोले हैं कि एक क्वेश्चन है, ए का मान दिया 2 3 4 5 6, आपको ज्ञात करना ए डैश आपको ज्ञात करना। तो जब ये ऐसे रहेगा, मतलब कि रो के रूप में रहेगा, इसको बोलते हैं, जब ऐसे रहेगा तो इसको, जब इस लाइन में रहेगा तो इसको इस लाइन में खड़ा करना, ऐसा रहेगा तो ऐसे। तो जब ये ऐसे है तो ऐसे करने के लिए 1 2 3 होगा, ये ऐसे तो इसको ऐसे करने के लिए 4 5 6 होगा, यानी इसका सही आंसर ए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन में ढूंढिए, ऑप्शन में कहाँ पे, 1 पर नहीं। इसको एक और तरीका है, ये क्या है, 1 2 2 1 2 3, 2 × 3 करना चाहिए, तो 2 का हो गया, 1 2 का हो गया, 3 का, हाँ ये भी है। इसको खारा में देखिए, ये 2 × 3 के अवयव के रूप में है, तो इसको जब ये ऐसे रहेंगे तो ऐसे करना है, तो 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर बी है। देखिए जब ऐसे रहेगा, स्तंभ कॉलम रो, कॉलम 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 रो, जब इस पंक्ति में एक का मान ऐसा रहेगा तो इसको बनाने के लिए ऐसे करने पड़ेंगे। जब ये सूतल है तो इसको खाड़ा कर देना है, खाड़ा रहेगा तो सूतल। मान लो इसको एक और ऑब्जेक्टिव देते, ऐसे रहा 4 5 7 9, इतना बड़ा रहेगा, 4 3 2 4। इसको कहे जब ये ऐसे ए डैश निकालना है, तो ये जो ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना, 4 5 7 9, इसको ऐसे तो इसको ऐसे, 4 3 2 4, यानी इसका सही आंसर जो निकलेगा ये होंगे। इसका ऑप्शन बी है। अगला ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव पर चलने के लिए आपको हम बताएं कि अगर एकांक अवयव पूछेंगे, जो कि एकांक अवयव निम्नलिखित अवयवों में से एकांक अवयव, जब एकांक अवयव पूछेंगे तो जो विकर्ण है, विकर्ण का मान विकर्ण का मान 1 होना चाहिए। तो इसमें विकर्ण का मान 1 है नहीं, मतलब एकांक अवयव नहीं। इसमें विकर्ण का मान 1 है, हाँ है, यानी विकर्ण एकांक अवयव यही है। इसमें है नहीं, इसमें नहीं, यानी ये नहीं। जिसमें विकर्ण अवयव 1 1 हो तो वह एकांक अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ए का मान दिया है, ए का मान दिले हैं 3 6 5 - 4,
और बी का मान है 7856। इसको ए 2a प्लस 3b यानी 2a प्लस 3b ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में जो ए का मान है इन 2 से मल्टीप्लाई करना ए का मान। ए का मान क्या है 365 - 4। अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। बी का मान क्या है, बी का मान है 7856, 785। इसको मल्टीप्लाई, इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा तो कितना 6, 12, 10 - 8 प्लस है तो प्लस। इसको 21, 24, 15, 18 इस स्थिति में तो इसको क्या करना है, ये जो फर्स्ट है इसको इसमें ऐड करना है और इसको इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर कितना होगा 27, उसको ऐड करेंगे तो 36, इसको ऐड करेंगे तो 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना 10। यानी देखो 8 - 8 है प्लस 10, यानी जो चिन्ह में 12 क्या है प्लस, 12 जगह 18, 18 में से 8 जाएगा तो 10, यानी प्लस में 10 होंगे। इसका सही आंसर ए रहेंगे। तो ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे 27, 25 नहीं, 27, 25 36, 15 नहीं, 10 होने चाहिए। 27, 25, 36, 10 यानी इसका ऑप्शन सी सही है। एक गलत है, 27, 25 होना चाहिए, 36, 10 यानी 25 रहता तो ये भी सही थे, लेकिन ये 35, इस स्थिति में ये गलत है, ये सही है। अब इसको जोड़ना हम सिखाते हैं और ऑब्जेक्टिव लिख। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, मान लो 4a है, 4a प्लस 7b इक्वल टू व्हाट है। ए का मान दिया हुआ है 234932, बी का भी मान दिया है 123494, बी का मान है। अब एक ज्ञात करना है, तो देखो इसके लिए यहाँ पे दे देना सॉल्यूशन। अगर ये 2 नंबर में है तो 2 नंबर में सॉल्यूशन दे दीजिएगा, कोई बड़ी बात। अब ये जो दिया है यानी यहाँ लिख दीजिएगा दिया है, दिया है क्या दिया, ए इक्वल टू 243392 ए का मान, बी का मान 123494, बी का मान ज्ञात क्या करना है, ज्ञात 4a प्लस 7b इक्वल टू व्हाट, यही ज्ञात करना है। तो इसको दे दीजिएगा इक्वल दीजिएगा 4a प्लस 7b इक्वल दे दीजिएगा। इसको ज्ञात करना है तो इसको यहाँ पे ले ले, 4 है तो 4, ए का मान क्या है, ए का मान दिया है यहाँ पर क्या दिया है 243392, ए का मान है। अब क्या है प्लस है तो प्लस 7, 7 को छोड़ देना। बी का मान क्या दे, बी का मान दे बोले 139244, बी का मान दे ले। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ये जो 4 है इस सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, ये हो गए इसका मान, इसका प्लस इसको में 7 से मल्टीप्लाई करना था 7, 21, 7 गुने 9 कितना होता है 63, मतलब 63, 14 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 28, इसको करिएगा 28। अब इसको जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो मानेगा वही आंसर होगा, यानी 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 16 प्लस 21 कितना होता है 37, फिर 63 प्लस 12 कितना हो जाए 75, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26, 36 प्लस 28 कितना होगा 64, हो जाएंगे कि नहीं 6, इसको ऐड कीजिएगा 6, 8, 14 हाथ में डाल 1, 3, 2, 5, 1, 6, 64 हो गया। 8 प्लस 28 इसको जोड़िएगा कितना 8 और 16 तो हाथ में डाल 1, 2, 1, 3 यानी 36, इसका सही आंसर आएगा इतना। और ऐसे कीजिएगा और ये 2 नंबर में रहे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में रहे ये सब करने की झंझट नहीं, इसको सीधे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और सीधे जोड़ दीजिए,
क्योंकि उससे कैलकुलेशन फास्ट होंगे और आसानी से बनेंगे। समझिए एकदम आसानी से बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अब इसको इस प्रकार दे दिए थे, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। इसको नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन में बदल देते हैं। मान ए रहेगा ए, बी का मान भी यही रहे, उस स्थिति में भी यही करना है। ऑब्जेक्टिव बनाना तो सीधे 4 ए का मान कितना है, ए का मान 2439 प्लस प्लस 7b, बी का मान किया है, बी का मान 1324, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 16 4 दुनिया 8 है, 8 16 12 36 प्लस 7 21 14 28, इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो मानेंगे वही आंसर। 14 15 फिर कितना 7 37 26 14 हाथ बड़ा लेख 5 6 64, यानी इसका आंसर ऐसे। जो ए का मान है, ए का मान में जो इस संख्या दी उससे मल्टीप्लाई करना, जोड़ना है तो जोड़ दे, अगर घटाव रहे तो घटाना भी सीख लेते हैं। इसी को हम घटाना सीख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में माइनस दे दिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो जो यहाँ लिख दीजिएगा, 2 नंबर में रहेंगे तो इसे दिया है, क्या दिया है, ए इक्वल टू, अब डिजिट बदल देते हैं, डिजिट 7294, ओके, दिया है 72732, बी का मान दिले है 1294, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना 4a माइनस 7b इक्वल टू होते हैं, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे कॉलम दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो एक भी नंबर कटेंगे नहीं, 7b। अभी यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दीजिएगा और इसको 4 है तो 4, ए का मान क्या है, ए का मान 2732, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 7 है तो 7 दे दीजिएगा। बी का मान क्या है, बी का मान 1924। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो 8, इसमें कीजिएगा तो 28, इसमें 12, इसमें 8। अब इसको इस 7 में इससे इस सब से गुना करना है, 7 63 14 28। अब क्या करना है, अब इसको घटाना है। चलिए एकदम पूरा स्टेप में चलते, 8 जो इस संख्या इस डिजिट में इस डिजिट घटे तो डिजिट पर क्या है, इसमें 7 है, फिर 28 माइनस यहाँ पे क्या है 63 है, 63 चल दिए। अब इसमें क्या है 12 माइनस 14 है तो 14, अब यहाँ पे आओ तो 28 माइनस कितना, 8 माइनस 28। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा, क्या निकलेंगे, 8 में से जब 7 जाएंगे तो 1, ये 28 में 63, तो संख्या किसका ज्यादा है, माइनस का, माइनस दे दीजिए। अब 63 को ऊपर रखिए और 28 को घटा दीजिए, या तो 28 को ऊपर रखिए 63, ऐसे भी कर सकते। तो हाथ पर कैलकुलेशन करते तो यहाँ तक ले 12 1 13, 13 में से 8 घटाना है। उस स्थिति में 13 में से जब 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे 1 घट गई, यानी ये बचा 5, 5 में 2 जाएगा 3, यानी जो चिन्ह माइनस में 35 आएंगे, ठीक। अब उसी प्रकार इसको करते हैं, तो ये 12 में से माइनस 14, तो चिन्ह की संख्या किसका ज्यादा है, माइनस का, तो माइनस हो गया। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, जिसका चिन्ह वो लेते। अब जो बड़ा है उसको में से छोटा वाला घटा दे, 14 में से 12 जाएगा तो 2, तो माइनस में 2। अब इसमें से क्या करना है, इसमें चिन्ह की संख्या किसका ज्यादा है, तो माइनस का माइनस। अब क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसको ऊपर, जो छोटी संख्या उसको नीचे। अब घटाना है तो कितना आएगा 20, यानी इसका सही आंसर निकलेगा ए। 1 माइनस 35 माइनस 2 माइनस 20, माइनस वाले खेल होगी। इस प्रकार से मैट्रिक्स को ऑब्जेक्टिव का धुआं धुआं किया जाता है। दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह सा हरे कृष्णा हरे राम। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना एकदम आसानी से बता दिए। एकांक अवयव रहेंगे, एकांक अवयव में विकर्ण का देखिए, विकर्ण का मान रहेगा वो एकांक अवयव में। अब हम ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।